राजू एक छोटा सा लड़का था जो दिल्ली की एक गली में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह दिखने में अच्छा था, लेकिन उसकी आदतें बहुत ही बुरी थीं। उसे पढ़ाई से ज्यादा गली में खेलने और लोगों से झगड़ा करने का शौक था। राजू का नाम उस मोहल्ले में बहुत फेमस था, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि वह ऐसा क्यों करता है। राजू के माता पिता बहुत मेहनती थे। उसके पिता एक छोटे से दुकान पर काम करते थे, जबकि उसकी मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। वे दोनों चाहते थे कि राजू अच्छा पढ़े लिखे, लेकिन राजू हमेशा उनके आदेशों को नकारता था। वह अक्सर स्कूल जाने के बजाय दोस्तों के साथ गली में खेलता, बाइक चलाता और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करता। उसे लगता था कि ये सारी बातें उसे एक दबंग और फेमस लड़का बना देंगी। एक दिन राजू ने एक लड़ाई में अपने पुराने दोस्त मोहन को बुरी तरह से पीट दिया। ये घटना मोहल्ले में बड़ी चर्चा का विषय बन गई। राजू का मन था कि वह अब और भी बड़े काम करेगा, ताकि लोग उसे और भी ज्यादा डरा-सहमा महसूस करें। लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि उसकी ये गलत आदतें उसकी जिंदगी को अंधेरे रास्ते पर ले जा रही थीं। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें सभी बच्चों को भाग लेने का मौका मिला। राजू ने पहले तो इस अवसर को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर उसकी मां ने उसे समझाया कि यह एक अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। उसकी मां ने उसे बताया कि अगर वह अच्छे काम करेगा, तो लोग उसे नफरत नहीं, बल्कि इज्जत देंगे। राजू को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसके बुरे व्यवहार से कोई भी खुश नहीं है। वह अपने गुस्से और अहंकार से थक चुका था। उत्सव में राजू ने भाग लिया और पूरे मोहल्ले के बच्चों के सामने अपनी कला और हुनर को दिखाया। उसने एक नृत्य प्रस्तुत किया, जो सभी को बहुत पसंद आया। इसके बाद राजू ने लोगों से माफ़ी मांगी और अपने पुराने दोस्तों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि बदमाशी के रास्ते पर चलने से किसी को भी फायदा नहीं होता। कुछ महीनों बाद राजू ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह धीरे धीरे स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा और उसके माता पिता भी खुश हो गए। राजू ने समझ लिया कि अच्छे कर्म और व्यवहार ही सच्चे फेम और इज्जत का रास्ता होते हैं। राजू की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशी केवल अच्छे कर्मों और सच्चे रिश्तों से मिलती है। बुरे रास्ते पर चलने से इंसान केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाता है।